आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और आज से मैं आपको यूपी पीसीएस, आरओ और बीईओ तीनों का कंबाइंड एक टारगेट दिया करूंगा दिन भर में। टेंशन मत लीजिए। देखिए, मैं आपको एक बार में क्लियर कर दूं कि देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ये कोई भी परीक्षा होंगी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कोई भी परीक्षा कराएगा, उसमें एक चीज़ कॉमन रहता है। क्या? जीएस का सिलेबस। जीएस का सिलेबस तीनों में वही रहेगा। हाँ, अंतर जो रहता है तीनों के प्रश्न पत्र के पैटर्न में, यानी किसी में कोई चीज़ ज़्यादा आएगा, किसी में कोई चीज़ कम आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको यूपी पीसीएस का बताऊं तो यूपी पीसीएस में आप ऐसा समझिए कि जो क्वेश्चन और एजर्शन या एजर्शन और रीज़न, कथन और कारण, इस टाइप के 25 प्रश्न लगभग आते हैं। ठीक, यूपी पीसीएस में 25 प्रश्न कथन कारण के आते हैं, लगभग 35 से 40 प्रश्न आते हैं मल्टीपल चॉइस, और बचे हुए सारे वन लाइनर आते हैं। ठीक, ये यूपी पीसीएस का है। इसको थोड़ा सा 10-10 कम कर दीजिए, आरओ का है। इसको थोड़ा सा और कम कर दीजिए और आप क्या पा जाएंगे, बीईओ के लिए। तीनों की तैयारी आप एक साथ करिए। हाँ, तीनों का पैटर्न अलग है तो आप लोगों को अलग अलग टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक, लेकिन तैयारी आप एक साथ करिए, अलग अलग मत तैयारी करिए कि भैया मैं सिर्फ बीईओ की तैयारी करूंगा, मैं सिर्फ आरओ की तैयारी करूंगा, या सिर्फ और सिर्फ पीसीएस की। क्यों? क्योंकि देखिए, हिंदी ही एक ऐसी चीज़ है जो इन दो एग्जाम को पीसीएस से बांटता है, और हिंदी इतनी इंपॉर्टेंट है कि प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, वो पीसीएस में भी आएगी, आरओ में भी आएगी, बीईओ में भी आएगी। तो क्यों भागना किसी चीज़ से? ठीक है ना। तो आज मैं पहला टारगेट दे रहा हूँ तीनों के लिए कंबाइंड टारगेट। आज थोड़ा लेट में टारगेट दे रहा हूँ, लेकिन कल से रोज सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में आप रेडी रहा करिए। आपको डेली बेसिस पे टारगेट मिलेगा और रोज शाम को क्लास 7 से 7:30 के बीच में अपलोड होगी। ठीक, फिलहाल मैं आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि डेली बेसिस पे क्लास को अटेंड करिए। आपको मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि आपको इकोनॉमिक्स इससे अच्छा नहीं समझ में आएगा। यूपीपीएससी के लिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए और संघ लोक सेवा आयोग के लिए भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, वो तो सेम ही है ना। इकोनॉमिक्स का जो स्टैटिक क्वेश्चन है वो वहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। ठीक है ना। तो अब आ जाइए सबसे पहला टारगेट। ठीक, अब ये मत सोचिएगा कि सर ने 3 टारगेट, आपने सर पहले ही ये टारगेट दे दिया है, दोबारा क्या पढ़े। भैया, एक टॉपिक को आप 10 बार भी पढ़ेंगे तो भी हर बार आपको कुछ नया मिलेगा। तो ठीक, सबसे पहला टारगेट आज का है जो आपको कल सुबह 9 बजे से पहले खत्म करना है। ये टारगेट क्या है? सबसे पहला टारगेट इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी उठाइए। इंडियन पॉलिटी में आपको याद रखिएगा, इंडियन पॉलिटी में आपको 2 टॉपिक, अब आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। ठीक है ना। इंडियन पॉलिटी में आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। जैसे सबसे पहला टॉपिक है प्रस्तावना ही पढ़ेंगे आप। दूसरे नंबर पे आज पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप रिवाइज करेंगे। अब आप सोचेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो पढ़ लिया है, मैं दोबारा क्यों पढ़ूं पीसीएस में? भैया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का आप 10 बार भी पढ़ेंगे और 11वीं बार जब आप पढ़ने जाएंगे तो आपको लगेगा यार ये तो छूट गया, बताओ। तो आप याद रखिए, सबसे पहला काम मेरी इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट उठाइए, वहाँ से प्रस्तावना उठानी है, और याद रखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हो सकता है 2 बार पढ़ना पड़े, लेकिन अच्छे से पढ़िए, पहला काम। दूसरा काम, यही जो नोट्स जो आपको वीडियो में दिखता है, यही पीडीएफ को उठा के अच्छे से रिवाइज कर लीजिए इन चीज़ों को। ठीक है ना। और तीसरा काम, यही चैप्टर, यानी आप इंडियन पॉलिटी की लिखा उठाएंगे एम लक्ष्मीकांत। मैंने जो नोट्स बना रखे हैं, जो आपको दे रखे हैं, वो एम लक्ष्मीकांत के ही हैं, लेकिन एक बार बुक जरूर पढ़नी चाहिए। तो एम लक्ष्मीकांत बुक से 2 चैप्टर, प्रस्तावना और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप पढ़ेंगे। याद रखिए, प्रस्तावना और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। पहले वीडियो देखेंगे नोट्स के साथ, फिर आप क्या करेंगे, बुक उठाएंगे, यही 2 टॉपिक प्रस्तावना और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है ना। अब मैं आपको वीडियो वाइज नहीं, टॉपिक वाइज बताऊंगा, उसको आप वीडियो से कवर करिएगा, और वीडियो के अलावा बुक से भी आप कवर करेंगे। ठीक है ना। तीसरा काम जो आपको करना है, याद रखिए, अगर आप यूपी पीसीएस के लिए हैं तो यूपी पीसीएस का एक फुल लेंथ टेस्ट देना है। एक फुल लेंथ टेस्ट यूपी पीसीएस का देना है। ठीक, अगर आप आरओ के हैं तो आपको आरओ का एक फुल लेंथ टेस्ट देना है। अगर आप दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी आपको सलाह है कि फिलहाल आप यूपी पीसीएस का फुल लेंथ टेस्ट दीजिए। ठीक, एक फुल लेंथ टेस्ट दीजिएगा यूपी पीसीएस का, इंडियन पॉलिटी का पार्ट नंबर 1, जिसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का अभी स्पेशल, देखिए लिखा होगा इंडियन पॉलिटी स्पेशल टेस्ट। ठीक, फुल लेंथ है, 150 प्रश्न है। उसको आप चाहे याद रखिएगा, वो पीसीएस वाले में मिलेगा। आरओ में भी मैं 140 प्रश्न डाल दूंगा। ठीक है ना। बीईओ में चूंकि 120 ही प्रश्न आता है, तो बीईओ वाले फिलहाल के लिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो बीईओ की तैयारी करता है वो पीसीएस की तैयारी जरूर करेगा, या आरओ का भी जरूर देगा। ठीक है ना। बट बहुत जल्दी मैं बीईओ में भी उसको अपडेट कर दूंगा। ये जो फुल लेंथ टेस्ट मैं सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज डाल रहा हूँ। ठीक है ना। तो आपको यही काम करना है। ठीक, तो
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज का 3 काम। सबसे पहला काम कि आपको प्रस्तावना और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अच्छे से रट लेना। सोचिए मत, 10 दिन में खत्म हो जाएगा पॉलिटी। प्रस्तावना और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना है। दूसरा काम, इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत उठाइए, उसको रिवाइज कर लीजिए। और तीसरा काम, टॉपर्स कोड पे चाहे आपने जो भी कोई एक टेस्ट दिया हो, आपको यूपीपीसीएस वाले फोल्डर पे तो अपलोड कर चुका हूँ मैं इंडियन पॉलिटी स्पेशल टेस्ट 1, जिसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक, अभी मैं कोशिश करूंगा कि आरओ पे भी अपडेट कर दूं और बीईओ पे भी उस हिसाब से अपडेट कर दूं। ठीक है ना, भले मैं सेक्शन में डालूं। देखिए, एक मैं फोल्डर बीईओ में और आरओ में कल तक अपडेट कर दूंगा। कौन सा? टॉपिक वाइज जीएस टेस्ट। ठीक, टॉपिक वाइज जीएस। तो उससे क्या होगा, आपका टॉपिक वाइज कंप्लीट होता रहेगा, ये तीनों सेक्शन में ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप जो कोर्स भी हैं आपके पास, आप उससे आराम से थ्रू दे सकते हैं। लेकिन याद रखिए, टेस्ट देना, जो आप पढ़ रहे हैं उसके जस्ट बाद टेस्ट देना इज मैंडेटरी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल से 9 बजे डेली सुबह सुबह। तैयार रहिएगा और 24 घंटे में आपको पूरा करना है और आपको कहीं अब नहीं भागना। मैं आपको करंट अफेयर्स भी दूंगा। करंट अफेयर्स का टेस्ट मैं दे ही रहा हूँ। करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो पढ़ना है, मतलब जो क्रॉनिकल समसामयिक मैंने बताया, वो भी मैं आपको देता रहूँगा। थैंक यू सो मच।